आइए एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिंगर अनुज यादव पर। तो आज जानते हैं ई का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई कि ई को जैसे कि किसी शब्द खंड में दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आता है तब ई का उच्चारण ए हो जाता है। वो हो जाता है जैसे कि बैड, बी और डी ये दोनों कॉन्सोनेंट वर्ड है और इन दोनों के बीच में जब ई आ रहा है तो इसे ए का उच्चारण देगा, जैसे कि बेड, और बेड को हिंदी में पढ़ा जाता है बिस्तर। इसी प्रकार से फैट, दोनों कॉन्सोनेंट वर्ड है, एफ डी और एफ, इनके बीच में ई आ रहा है तो इसके लिए ए पढ़ेंगे। इसी प्रकार से एन और टी के बीच में ई आ रहा है तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है तो इसे नेट पढ़ेंगे। इसी प्रकार से जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आता है और उसके बाद ई आता है तब ई का उच्चारण बड़ी ई हो जाता है, जैसे एम ई टी ई। जैसे कि यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट आए और इसके बीच में ई आ गया और फिर उसके बाद में ई आया तो इसको क्या पढ़ेंगे, ई बड़ी की आवाज देता है तो इसे पढ़ेंगे मी। इसी प्रकार से इम्पीड, आई एम पी ई डी और ई, ये दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर ई आया और फिर इसके बाद में ई आया तो इसे क्या पढ़ेंगे, इम्पीड, यहाँ पर ये बड़ी की आवाज देगा। इसी प्रकार से कंप्लीट, यहाँ भी ई आया है और दोनों कॉन्सोनेंट के बाद फिर से ई आया है, इसे पढ़ेंगे कंप्लीट। इसी प्रकार से जब मूल शब्द के अंत में ई के बाद आर ई आता है, ई के बाद जब आर ई आता है तब ई का उच्चारण ई आ हो जाता है, जैसे ए बोलते हैं। इसी प्रकार से एच ई आर ई के बाद में आर ई आया है तो इसे पढ़ेंगे हियर, किसकी आवाज देगा, हियर, छोटी ई और छोटा आ का उच्चारण देता है। इसी प्रकार से एस पी एच ई आर ई के बाद में ये आर ई आया है तो इसे पढ़ेंगे स्पेयर, स्पेयर को बोलते हैं ब्रथ। इसी प्रकार से कोहेयर, इसे पढ़ेंगे सी ओ एच ई और ई के बाद में यहाँ पर आर ई आया है तो इसे क्या पढ़ेंगे, कोहेयर। इसी प्रकार से जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में प्लस ई आर आता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच ई और आर आता है तब ई का उच्चारण बड़ा आ होता है। जैसे जानेंगे, जैसे बी ई आर बी, जैसे बी और बी ये दोनों क्या हो गए, हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड हो गए और इनके बीच में ई आर आ गया तो इसे पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ते हैं इसके लिए, वर्ब। वर्ब का मिस होता है क्रिया। इसी प्रकार से जे और के ये दोनों हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड हो गए और इनके बीच में क्या है, ई आर, तो इसे पढ़ेंगे जार। इसी प्रकार से एस ई आर टी, टी और सी हमारे कॉन्सोनेंट वर्ड हो गए और इन दोनों के बीच में ई आर आया है तो इसे पढ़ेंगे सार्ट। इसी प्रकार से जब किसी शब्द खंड के अंत में ई एन ई एल या ई आर ई एन टी आता है तब ई का उच्चारण आ हो जाता है। ये छोटा आ का आवाज देता है, कब देता है, जब ई एन ई एल ई आर और ई एन टी आता है। जैसे कि टी यू डबल एन ई एल, जैसे यहाँ पर ई एल आ गया तो क्या बोलेंगे इसे, टनल। यहाँ पर ई एल जो है यहाँ पे छोटा का उच्चारण देगा, बोलेंगे टनल। इसी प्रकार से आर आई हुई ई आर, यहाँ पर ई आर आ गया तो इसे पढ़ेंगे रिवर। क्या पढ़ेंगे इसके लिए, रिवर। इसी प्रकार से और जानेंगे कि ई को छोटी ई, बड़ी ई और ए और आ, जैसे कि इंग्लिश ई एन जी एल आई एस एल, यहाँ पर ये छोटा ई का उच्चारण होगा, इंग्लिश। इसी प्रकार से 11 तो यहाँ पर किसका उच्चारण होगा, छोटी ई का, 11। इसी प्रकार से एच ई, यहाँ पर ये ई आया है तो ये बड़ी ई का उच्चारण देगा, जैसे ही। इसी प्रकार से बी ई, यहाँ पर भी बड़ी ई का उच्चारण होगा, जैसे कि एम ई टी आर, तो यहाँ पर किसका उच्चारण देगा, मीटर, यहाँ भी बड़ी ई का उच्चारण होगा। इसी प्रकार से ए का उच्चारण पी ई एन, यहाँ पर ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है तो भी बड़ी ए की आवाज देगा, जैसे पढ़ेंगे पेन। इसी प्रकार से ई यहाँ पर देगा एंटर। इसी प्रकार से ई एन जे ओ वाई, यहाँ पढ़ेंगे एंजॉय। इसी प्रकार से ये छोटा आ का उच्चारण आता है एम ई टी, अब यहाँ पर ई आर ई आ रहा है, ये छोटा आ का उच्चारण होगा, इसे पढ़ेंगे मीटर। इसी प्रकार से एम ई आर सी एच ए एल टी, यहाँ पर ई आया है, ई आर तो यहाँ पर आएगा, इसे पढ़ेंगे मर्चेंट। इसी प्रकार से ई एन टी ई आर, यहाँ पर ई आर आया है, छोटा का उच्चारण होगा, इसे पढ़ेंगे एंटर। आई होप आप लोगों के लिए ई का उच्चारण बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।